हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आज जो इंटर क्लास का शब्द युग्म है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, शब्द युग्म क्या होता है। तो शब्द युग्म है ना, सूक्ष्म अंतर होता है। शब्द युग्म में एकदम हल्का सा अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थों में थोड़ी बहुत समानता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत समानता होती है, होते हुए भी अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर होता है। ऐसे शब्द एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहे जाते हैं। जैसे उपहार और भेंट। तो उपहार और भेंट लग रहा है कि एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें सूक्ष्म अंतर है, हल्का सा अंतर है। देखिए क्या लिखा है, उपहार और भेंट। तो उपहार बराबर वाले को दिया जाता है। उपहार हम क्या कब बोलेंगे, जब हम बराबर वालों को कुछ गिफ्ट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उपहार। जैसे मैंने अपने मित्र को, किसको, अपने मित्र को, मित्र अपना बराबरी का होता है, इसलिए मैंने अपने मित्र को जन्मदिन पर एक उपहार दिया। तो जन्मदिन पर एक उपहार दिया, तो मित्र बराबर मतलब बोल लिखा है यहाँ पे, बराबर वालों को दिया जाता है। जो बराबर अपने से बराबरी के लोग होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अगर कुछ गिफ्ट देंगे तो क्या बोलेंगे, उपहार दे रहे हैं। जैसे भेंट है यहाँ पे, तो भेंट क्या, अपने से बड़ों बड़ों को दिया जाता है। बड़ों को, जो अपने से बड़े होते हैं उनको हम गिफ्ट करेंगे कुछ चीज तो क्या बोलेंगे, भेंट दे रहे हैं। जैसे शिक्षक दिवस पर हमने अपने कक्षाध्यापक को एक शॉल भेंट किया। या कक्षाध्यापक को या कक्षाध्यापिका को या प्रधानाचार्य को या प्रधानाचार्य को एक शॉल भेंट दिया। तो अपने से बड़ों को जब कोई चीज गिफ्ट किया जाता है, कोई चीज भेंट दिया जाता है, तो उसे भेंट बोलेंगे, उपहार नहीं बोलेंगे। उपहार अपने बराबर वालों को जो चीज गिफ्ट करेंगे उनको उनको सब बोलेंगे, और जो भेंट उसे बोलेंगे जो अपने से बड़ों को दिया जाता है उनको क्या बोलेंगे, भेंट। तो उपहार और भेंट लग रहा है एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए, ऐसे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। जैसे उपहार और भेंट जैसे लग रहा है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है इसमें। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं, परंतु होते नहीं है। कुछ शब्द हमने लिखे हैं, नीचे दिए गए हैं। देखिए क्या लिखा है, अस्त्र। अस्त्र किसे कहते हैं, जो हथियार फेंक कर चला जाए। जो कुछ हथियार ऐसे होते हैं जो फेंक कर चला जाते हैं, उन्हें हम अस्त्र कहते हैं। जैसे तीर है, भाला है, बर्छी है। शस्त्र किसे कहते हैं, जो हथियार हाथ में पकड़ कर चला जाए उसे क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। तो देखो, अस्त्र शस्त्र जैसे लग रहा है पर्यायवाची है एक दूसरे, लेकिन पर्यायवाची नहीं है, कुछ अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। अस्त्र और शस्त्र में अस्त्र क्या है, जो हथियार फेंक कर चला जाए उसे अस्त्र कहते हैं, और जो हथियार हाथ से में पकड़ कर चला जाए उसमें उसे क्या कहते हैं, अशस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार है, बंदूक। और अपराध, अपराध और पाप है ना, अपराध और पाप जैसे लग रहा है एक दूसरे के पर्यायवाची, लेकिन है नहीं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अपराध किसे बोलेंगे, सामाजिक एवं सरकारी कानून का उल्लंघन। जो सामाजिक और सरकारी कानून होते हैं जो उसका उल्लंघन किया जाता है उसे हम अपराध बोलेंगे। लेकिन पाप किसे बोलेंगे, नैतिक एवं धार्मिक नियमों का भंग करना। जो नैतिक मूल्य होते हैं, धार्मिक नियम होते हैं, उन्हें हम भंग करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, पाप बोलेंगे। अभिमान और अहंकार है ना, अभिमान को क्या बोलेंगे, सच्चे गर्व का अभिमान कहा जाता है। सच्चे गर्व को क्या कहा जाता है, अभिमान कहा जाता है। अहंकार किसे बोलते हैं, अहंकार झूठे घमंड को कहा जाता है। जो झूठा घमंड रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, अहंकार है ना। अभिमान और अहंकार में ये अंतर है। देखिए, अमूल्य, जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त ना की जा सके उसे क्या बोलेंगे, अमूल्य। अमूल्य जिसका कोई मूल्य न हो, जो चीज मूल्य देकर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे, अमूल्य। बहुमूल्य, जिस चीज का बहुत मूल्य देना पड़े। तो अमूल्य और बहुमूल्य में थोड़ा सा अंतर है। जो चीज मूल्य देकर प्राप्त ना की जा सके उसे अमूल्य बोलेंगे, और जिस चीज का बहुत अधिक मूल्य देना पड़े उसे क्या बोलेंगे, बहुमूल्य। फिर ईर्ष्या है आपका, किसी की उन्नति देखकर जलना। किसी की क्या देखकर, उन्नति है ना, उन्नत देखकर जलना उसे बोलेंगे ईर्ष्या। द्वेष किसे बोलेंगे, किसी दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव। अगर किसी दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव है वहां पर हम द्वेष बोलेंगे, ईर्ष्या नहीं बोलेंगे। ईर्ष्या हम किसी की उन्नति को देख करके जलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ईर्ष्या। फिर है वध आपका, शत्रु या अत्याचारी के प्राण लेना। तो शत्रुता, शत्रु से हम शत्रु या अत्याचार के विषय से प्राण किसी लेंगे, हम किसी के प्राण ले लेंगे तो क्या होगा, वहां पर वध बोलेंगे उससे, वध। हत्या
किसी निर्दोष के प्राण लेना, है ना। इसमें है शत्रु अपने शत्रु के प्राण लेना, अत्याचारी के प्राण ले लेना। तो वध बोलेंगे, हत्या में क्या बोलेंगे, किसी निर्दोष के प्राण लेना, किसी उसका कोई दोष ही ना हो और उसके प्राण लेने, उसको क्या बोलेंगे, हत्या। फिर है कठिन, मुश्किल, कठिन को क्या बोलेंगे, मुश्किल। कठोर है, कड़ा, सख्त। तो इसमें ये जितने भी वर्ड हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर है, इसीलिए शब्द युग्म है ना, शब्दों में सूक्ष्म अंतर है। लाइक एंड शेयर।